तो फ्रेंड्स, मैंने भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंपल्सन मतलब मजबूरी को लेकर के कुछ वाक्य बताए थे। जैसे मैंने बोला कि मुझे खाना बनाना है, तो द सेम वे उसी तरीके से उसे हम यदि बोल दें मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो वही मजबूरी को प्रकट करता है। और मजबूरी को प्रकट करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे हैज टू या हैव टू प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, हैज टू या हैव टू। जैसे आप बोले कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, मतलब आई हैव टू कुक फूड, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड, do I have to cook food, do I not have to cook food, why, where, how could be such a double interrogative, where do I have to cook food, मतलब मुझे खाना कहाँ बनाना पड़ता है, and why do I not have to cook, मुझे खाना क्यों नहीं बनाना पड़ता है, तो कुछ भी हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, हैज टू हैव टू का यूज हम कंपल्सन मतलब मजबूरी के लिए प्रकट करते हैं, यूज करते हैं उसका मजबूरी को प्रकट करने के लिए हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। अपनी इच्छा को बताने के लिए, चॉइस अपनी पसंद को बताने, पसंद का काम करने के लिए हम इज टू, एम टू या आर टू का यूज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। और हमारे नैतिक जिम्मेदारी, हमारी मोरल ड्यूटी, हमारे कर्तव्य को बताया, कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम सपोज टू का यूज करते हैं, इज सपोज टू, एम सपोज टू या आर सपोज टू, राइट। ध्यान सुनिएगा, ये तो हो गई व्याकरण की बात, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा नियम कानून का ध्यान नहीं देना है। स्पोकन इंग्लिश में 99% केसेस में जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो हर कंडीशन के लिए हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज करता है। स्पोकन इंग्लिश में ये भी जो आपको मैंने रूल बताए, ये व्याकरण के रूल बताए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के रूल बताए, ग्रामर के रूल बताए, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जो स्पीकर है, वक्ता है, he does not follow these rules, actually he always uses has to, have to, had to, will have to and shall have to. Guys, so whenever you start speaking English, you don't think about the rules. Suppose it is very difficult to find all the rules and rhymes according to the situations, because every situation has separate word, every situation has its separate rule. And suppose if you go through the rules, it will be very difficult for any of the speakers to speak English very fluently. So whatever the word, whatever the rules, whatever the sentences comes to your tongue, just say speak that. Never mind. Because it happens with us, na, whenever we speak Chhattisgarhi, whenever we speak Hindi, so we don't follow the rules, we don't think about the rules and words appropriate for words for the things. Yes or no? Whatever the words come to our tongue, we speak that. The same thing happens in English also. Spoken English, suppose if you go through, suppose if you wish to speak very good English, then you need to speak very fluent without thinking anything. It doesn't matter whether, means you have to mind that you should not say that he is alive and he is dead. मतलब मरे को मरा ही बोलना, मरे को जिंदा मत बोलना, वो ये गलत बात है, कोई जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। बाकी जाने के लिए हम गो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, लीव करना भी बोल सकते हैं, ऑफ करना भी बोल सकते हैं, इट इज अप टू अस, ठीक है गाइस, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से और भी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको समय समय में डिफरेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, जानकारी मिलती रहे। हम आपको बहुत सारा सिखाने वाले हैं यहाँ पे। एक चीज और समझिए गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है जब हम वर्तमान काल की आदत को बताएं, वर्तमान काल की आदत को बताने के लिए या वर्तमान काल के डेली रोजमर्रा की एक्टिविटीज को बताने के लिए, वर्तमान काल की आदत को बताने के लिए, रोजमर्रा की हमारी जो रोज की एक्टिविटीज हैं उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। अभी आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, आपका डेली रूटीन आपको बनाने के लिए, डेली रूटीन, क्योंकि जो 24 घंटे के अंदर जो एक्टिविटीज करते हैं ना, उसको डेली रूटीन बोलते हैं। और डेली रूटीन में जब बोले या बताएं या लिखें, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही फॉलो करते हैं। तो मैं अपना डेली रूटीन बता रहा हूँ, आप 24 घंटे के अंदर जो एक्टिविटीज मैं कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने डेली रूटीन को बताने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश करिए, उसको बोलने की कोशिश करिए, बाय योरसेल्फ, खुद ही अपने आप से बात करने की कोशिश करिए, ठीक है गाइस। सो मैं अभी आपको डेली रूटीन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, डेली रूटीन को कैसे बोलना पड़ता है गाइस, और सेंटेंसेस कैसे कैसे आएंगे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी फ्रेजेस भी आ सकती है, उसमें आपको ध्यान से सुनना है। ये वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा, तो आप YouTube पे इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, बार-बार देखिएगा। यदि आप डाउनलोड कर सकते तो बहुत अच्छी बात है ना। इंग्लिश में देखिए गाइस, हेलो गाइस, सो दिस इज विशेष Chorachia, वेल आई एम फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। गाइस आई एम गोना टेल यू व्हाट आई इज गोइंग टू, मैं मतलब बताने वाला हूं आपको अपने डेली रूटीन के बारे में। आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माय डेली रूटीन, व्हाटएवर द एक्टिविटीज आई परफॉर्म इन 24 आवर्स एवरी डे, आई एम जस्ट स्पीकिंग देम in English. So try to listen them properly, and damn sure I assure you that you learn from them very good things, right guys? This is Vishesh Chorachia. I get up early in the morning at 5 or sometimes before 5. मैं 5 बजे उठता हूँ, कभी 5 से पहले उठ जाता हूँ in the morning. Then after I touch the feet of motherland. Then after I take 2 glasses of then after I do some yoga, this Kapalbhati and Anulom Viloom for
45 minutes. Then after I just go to kitchen and just take some lukewarm water. Lukewarm water means tepid water, gulgula pani. Then after taking that, I take some chuda mixture, something like that, and then after just I take tea, and just then after I go for the morning walk. Then after I get fresh also. Then after I go for the morning walk. So around at 7:30 I just come back from morning walk. After getting that my walk, I take bath. I take bath and then do some prayer to God, and then after just I get ready to come to coaching. I come to coaching at 8:30 in the morning, and I stay in coaching up to 11 in the morning. 11 in the morning is 11 बजे तक रुकता हूँ यहाँ पे, and then after just going from here, I take a sound sleep for 2 to 3 hours in the noon time, up to 1:30 or sometimes 2. Then after I get up, and then after getting up I take my lunch, and then after I take tea, and then after I read some books. The book may be anything, right? Then after around at 4:30 I just come back. I get ready to go to coaching once again. Then I take my batch of spoken English at 4:30 up to 6:30. I stay here in my coaching, and then after going from here around 6, I do some shopping from market, from shops, and then after I just reach my home at 6:15 or 6:30 sometimes. Then after reaching home, again I do some activities, I take just half bath, and then after I study once again. I study, and around at 7 or 7:15 I do some Sandhya Vandan. This evening prayer I do some, Well, then after I go for taking milk to the Gayatri temple, and then after I just come back from there at 8:30, and then after 8:30 I just take my dinner, and then after taking dinner I take haldi doodh. Also after taking my dinner I take haldi doodh, and I just go for the night walk for 30 minutes. After coming from there at sometimes 10, sometimes 10:50, sometimes 10:30, and then thereafter I just do some other activities also, and around at 11 o'clock I just doze down. Doze down means I go to bed. I hit the sack. Means उसके बाद लगभग 10:30 11 बजे 11 साढ़े 11 तक मैं सो जाता हूँ. So this is all about my daily routine. Try to listen to my words very carefully. Try to listen to my sentences very carefully, and I hope that after listening my words, after listening my sentences, you will learn many more things. Thank you guys. Getting? Thank you.